सवाल इस बात का है कि जब उनके पास वक्त था और जब कोई इलेक्शन नहीं था, उस समय वो ईडी के सामने जाके जो लीगल प्रोसेस है, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, जैसा बार बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए का सेक्शन जो 50 है, जिसमें इंफॉर्मेशन मांगने की बात कही गई है, आप क्यों नहीं जाते इंफॉर्मेशन देने? आप इंफॉर्मेशन देते, मान लीजिए ईडी फर्स्ट समन में भी अरेस्ट कर लेता, तो वो बात है 3 महीने पुरानी। उस समय कोई चुनाव नहीं था, आप आराम से सुप्रीम कोर्ट जाते, आपके पास हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील हैं, वो आपका पक्ष नहीं रख पा रहे, वो आपको नहीं बचा पा रहे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब संवैधानिक पोजीशन का अगर वो मिसयूज करके जेल में बैठ के सीएम की कुर्सी से रिजाइन नहीं करना चाहते हैं, तो ये डेडलॉक होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की मर्यादा का उल्लंघन होगा कि एक अपराधी जो सीएम है और वो डिक्लेयर हो गया है अपराधी, अरेस्ट हो गया है, अब वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो इस स्थिति में तो फिर लॉ विल टेक ऑन कोर्स। लेकिन मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंट इनके वकीलों की तरफ से यही आएगा कि देखिए चुनाव प्रक्रिया ऑन है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल स्टार प्रचारक हैं, अगर वो नहीं गए तो पार्टी का कौन संभालेगा, अगर पार्टी इलेक्शन में नहीं खड़ी होती है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की हत्या है। ये आर्ग्यूमेंट लेके ये कोर्ट जाएंगे। नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल का हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिप्रा शर्मा और अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया है। लगातार कई समन का जवाब न देने के बाद ईडी की जो टीम है वो मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची और कई घंटों की जो पूछताछ है उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर दिया गया है। ईडी के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा और अब ये खबर आ गई है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में कई कानूनी सवाल उठकर आते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और साथ ही वो उस शुरुआती टीम के साथ भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे जब ये टीम गठित हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। आखिर क्यों और आखिर क्या कारण इसके पीछे रहे और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसके क्या कानूनी पहलू है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं विजय सरताना जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि संवैधानिक अधिकारों का जो है वो गलत इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, कानून के खिलाफ है ये सारा जो गिरफ्तारी ईडी के द्वारा केजरीवाल जी की गई है। आप इस पूरी गिरफ्तारी को, इस पूरा जो मंजर आज हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जहां तक बात है केजरीवाल की गिरफ्तारी की, इससे पहले वो ट्रायल कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, उनके साथी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हर जगह पे उनके वकीलों ने दलील रखी। साथ ही साथ ईडी ने जो भी एविडेंसेस थे वो कोर्ट के सामने रखे। दोनों स्थितियों को समझने के लिए हाई कोर्ट में ये कहा गया, वी हैव हर्ड बोथ द साइड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे कोर्ट्स काम कर रहे हैं। कोर्ट्स ने बहुत क्लियरली कहा है कि हमने दोनों बातों को सुना है, हम रिलीफ नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि जब मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, रिव्यू एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, क्यूरेटिव एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, इसका मतलब यह था कि उनके पास अपने बचाव में कहने के लिए कोई साक्ष्य नहीं थे। इसी तरह से केजरीवाल ने जब सम्मन को लेके बात उठी, लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में उनको रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट गए, वहां रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद ईडी की कार्रवाई हुई। क्योंकि एक बड़ा विचित्र स्थिति हो जाती है देश के लिए कि एक व्यक्ति के खिलाफ 10-10 सम्मन इशू हो और वो खुद संवैधानिक पदों पे बैठा हो और संविधान का मजाक बनाता रहा हो। अगर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है और वो बंदा अरेस्ट होता है, तो इसमें संवैधानिक संकट कहां से आ गया? संवैधानिक संकट तो तब था जब आप लगातार सम्मन की अवहेलना कर रहे थे, आप देश के कानून को फॉलो नहीं कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी बार बार कहा है, जो लोग सार्वजनिक स्थिति में हैं, जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल। उनको इन्वेस्टिगेशन में, कानूनी प्रक्रिया में सहायता देनी चाहिए। अगर आप ही भागेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? तो मुझे लगता है मोर देन वन ओकेजन्स पे, हर कोर्ट के लेवल पे जहां पे भी इन्होंने रास्ते बनाने की कोशिश करी, इनको कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। और वही हुआ जो पहले दिन होना चाहिए था। अभी जो केजरीवाल साहब आज अरेस्ट हुए हैं,
हकीकत ये है कि पहले समन पे अगर ये जाते तो वही होता जो आज हो रहा है। बिल्कुल सर, तो साँच को आँच नहीं, अगर केजरीवाल साहब इतने ही अगर वो सही थे तो 9 समन को लगातार वो इग्नोर करते रहे, और आपने यही कहा अगर पहली बार चले जाते तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। सर, जो आम जनता है, जो उनके समर्थक है, वो लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आगामी जो चुनाव है लोकसभा के, वो बिल्कुल नजदीक है, और ऐसे में दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में होता है, तो ये जो पूरा टाइम जो है पीरियड उनकी गिरफ्तारी का, इस पे आप कुछ बताएं सर आम जनता के लिए। देखिए, ये टाइम इलेक्शन तक आने के लिए जिम्मेदार केजरीवाल साहब खुद हैं। अगर वो बेगुनाह थे, पहले समन पे चले जाते, ईडी अगर उनको अरेस्ट भी करता तो उनके पास पूरा टाइम था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच करने का। अगर वो बेगुनाह थे तो उनको रिलीफ मिल जाता, वो आराम से चुनाव प्रचार में लग सकते थे। सवाल इस बात का है कि जब उनके पास वक्त था और जब कोई इलेक्शन नहीं था, उस समय वो ईडी के सामने जाके जो लीगल प्रोसेस है, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, जैसा बार बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए का सेक्शन जो 50 है, जिसमें इंफॉर्मेशन मांगने की बात कही गई है, आप क्यों नहीं जाते इंफॉर्मेशन देने? आप इंफॉर्मेशन देते, मान लीजिए ईडी फर्स्ट समन में भी अरेस्ट कर लेता, तो वो बात है 3 महीने पुरानी। उस समय कोई चुनाव नहीं था, आप आराम से सुप्रीम कोर्ट जाते, आपके पास हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील हैं, वो आपका पक्ष नहीं रख पा रहे, वो आपको नहीं बचा पा रहे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो गलती जो हुई है, खुद इन्होंने अपना टाइम खराब किया। ये अगर पहले चले जाते, कोर्ट से रिलीफ मिल जाता, चुनाव प्रचार करते, आखिरी दिन तक क्यों अटकाया? सदाना सर, तो क्या ये भी कोई चुनावी हथकंडा है कि ये इंतजार करवा रहे थे कि चुनाव पास में, और इस तरीके से मुस्कुराते हुए ईडी के साथ वो गिरफ्तारी का जो वो पूरा विजुअल आए जनता के सामने, तो क्या ये भी कोई चुनावी हथकंडा हो सकता है केजरीवाल का? देखिए, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहलत दी थी कि इलेक्शन लड़ना आपका अधिकार है, और इलेक्शन लड़ने का मतलब है कि चुनाव प्रचार में भागीदार होना। दैट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस। केजरीवाल साहब को ये उम्मीद थी कि अगर वो टालते रहेंगे जब तक चुनाव का घोषणा नहीं हो जाता, अब चुनाव की घोषणा हो गई है, अब ये कल पहुंच जाएंगे कोर्ट में। आज को आप भी दलील बता रहा हूं कि साहब ये आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनके सारे नेता जेल में हैं, तो ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिसरप्ट करने का तरीका है। आप चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को बेल दे दें, उसके बाद आपको अरेस्ट करना आप कर लीजिएगा, कल ये दलील दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या व्यू लेता है ये तो कल पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंट इनके वकीलों की तरफ से यही आएगा कि देखिए, चुनाव प्रक्रिया ऑन है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल स्टार प्रचारक हैं, अगर वो नहीं गए तो पार्टी का कौन संभालेगा, और अगर पार्टी इलेक्शन में नहीं खड़ी होती है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की हत्या है। ये आर्ग्यूमेंट लेके ये कोर्ट जाएंगे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या व्यू लेता है, वो इंटरेस्टिंग होगा। सर, सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब जो भी हो, केजरीवाल जी तो गए जेल, ऐसे में जो सरकार, बड़े सारे नेता, ऑलमोस्ट सारे नेता आम आदमी पार्टी के जो हैं वो जेल में हैं, ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? क्या वो मुख्यमंत्री पद पे बने रह सकते हैं जेल में रहने के बावजूद? और आगे की जो सरकार की जो प्रक्रिया है उसको कैसे किया जाएगा, कैसे उस पर आगे सरकार चलेगी? देखिए, हेमंत सोरेन सरकार चला सकते हैं। हाँ जी। देखिए, हेमंत सोरेन को जब अरेस्ट किया गया था तो वो पहले राज्यपाल के यहाँ गए थे, रेजिग्नेशन दिया था, फिर ईडी उनको लेके गई थी। केजरीवाल साहब तो दिया नहीं। हो सकता, मैं वही कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब ये डिफाई करेंगे कि हम इस डेमोक्रेटिक, जिसको कहते हैं डेकोरम, को भी नहीं मानेंगे और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। उस स्थिति में दो परिस्थितियां बनती हैं, या तो आम आदमी पार्टी अगर अपनी सरकार बचाना चाहती है तो एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और नया नेता चुने, और केजरीवाल को यह कहा जाए कि जब तक आप बरी नहीं हो जाते या जेल से वापस नहीं हो जाते तब तक हम एज ए पार्टी, जैसे ये अपने आप को रामचंद्र जी का भक्त बोलते हैं, तो हो सकता है केजरीवाल की खड़ाऊ रख के ये अपना राज्य शासन चलाने लगे। अब सवाल इस बात का है कि अब क्या केजरीवाल साहब का खड़ाऊ काम आएगा, या अगर ये स्थिति होती है राज्य सरकार चलाने की, तो इसका मतलब ये है कि जो राज्य के अधिकारी हैं, अगर उनको केजरीवाल को, क्योंकि देखिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के अंदर बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन सीएम को लेने हैं। सीएम अगर जेल में है बिकॉज ऑफ सम क्रिमिनल एक्ट,
तो इसका मतलब सीएम से बात करने के लिए सारे मंत्रियों को जेल जाना पड़ेगा, सारे अधिकारियों को जेल जाना पड़ेगा, जेल में जाके फाइलें साइन होंगी, फाइलों से वापस आएंगे। इसका मतलब पूरा सीएम का ऑफिस जेल से चलेगा। जेल मैनुअल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। तो क्या आप जेल मैनुअल बदलेंगे? पहली बात केजरीवाल के लिए। दूसरी स्थिति यह है कि अगर केजरीवाल साहब रेजिग्नेशन नहीं देते हैं या किसी भी कारण से आम आदमी पार्टी अपना अल्टरनेट नेता नहीं चुन पाती है, उस स्थिति में सारा जो रूल है वो मेरे ख्याल से फिर एलजी के पास आ जाएगा। और वैसे भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एलजी हैं। और दिल्ली की इलेक्टेड सरकार को हो सकता है राष्ट्रपति महोदय एलजी के इंस्ट्रक्शन पे कि सर यहाँ कोई सीएम नहीं है, सीएम जेल में है, अल्टरनेट कोई सीएम बन नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ आम आदमी पार्टी, दिस assembly should be kept in suspension, may not be dismissed but can be put in suspension till they elect a new chief minister and the rule of the state can be governed by LG। ये हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आम आदमी पार्टी को अपनी सरकार बचानी है तो सस्पेंशन का रास्ता अवॉइड करके तुरंत अपना नेता चुने और एक नया मुख्यमंत्री बने। लेकिन अतिशी जो कि उनकी सहयोगी और आम आदमी पार्टी की नेता भी हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे, हैं, थे और आगे भी रहेंगे। सर दूसरी बात सवाल ये है कि अतिशी ये भी कह रही हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए और उनकी मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि रात में ही जो है वो हियरिंग हो जाए। तो क्या ऐसा कुछ भी संभव है? आज रात ही रात उनकी जो गिरफ्तारी उसको रद्द किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट रात में चली है सर, हमने तीसरा शीतलवार के वक्त ये चीज देखी थी। कि आतिशी का क्या कहना है, देखिए उनका हक है अपनी बात रखने का। अब अल्टीमेटली देश आतिशी के कहने से नहीं चलेगा, देश चलेगा कानून से और उसकी व्याख्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि जो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के साथ हुआ ये गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा जुरिडिक्शन है उसका जवाब देना, उसको क्लैरिफाई करना, अपना जजमेंट देना, ऑर्डर देना। अगर उनको लगता है कि नहीं इनके बाकी साथी इसी मुद्दे में फंस चुके हैं, कोई रिलीफ का मौका नहीं मिलता है, तो मुद्दा बहुत सिंपल है कि केजरीवाल साहब को इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप इस पूरे मुद्दे को अगले 30 दिन में निपटाइए, क्योंकि अब आपके पास सारे एविडेंसेस है, सारे साक्ष्य हैं, जो भी है, अब आप केस फाइल बनाइए और चार्जशीट फाइल करिए, इसको लटकाइए मत। जो बेगुनाह लोग हैं, जो जेल में ऑलरेडी हैं, कई लोग, हो सकता है उनके छोटे क्राइम हो क्योंकि वो इनके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे, उनको बेल मिल जाए, और जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको बेल ना मिले, पहली बात। दूसरी बात, आप एक चीज और देखिए, कविता भी एट पार एक एमएलए रही हैं, चीफ मिनिस्टर की बेटी हैं, साथ में महिला है, और महिला के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, किसी कोर्ट ने कोई कविता को राहत नहीं दी है। केजरीवाल साहब में ऐसी क्या बात है अदर देन संवैधानिक पोजीशन? अब संवैधानिक पोजीशन का अगर वो मिसयूज करके जेल में बैठ के सीएम की कुर्सी से रिजाइन नहीं करना चाहते हैं, तो ये डेडलॉक होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की मर्यादा का उल्लंघन होगा कि एक अपराधी जो सीएम है और वो डिक्लेयर हो गया है अपराधी, अरेस्ट हो गया है, अब वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो इस स्थिति में तो फिर लॉ विल टेक ऑन कोर्स। तो कुल मिला के स्थिति ये होगी कि एलजी आम आदमी पार्टी को ये बोलेंगे कि आप अपना नया नेता चुन लें, क्योंकि केजरीवाल साहब कैन नॉट कंटिन्यू एज ए चीफ मिनिस्टर। क्योंकि संविधान में कितना मजाक होगा इस देश में कि एक चीफ मिनिस्टर जेल से ऑपरेट कर रहा है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस स्थिति में संवैधानिक संकट खड़ा होगा। उस स्थिति में एलजी की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को जाएगी कि इट इज बिकमिंग ए मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एथिकली एंड वैल्यू वाइज। दे विल गिव अल्टीमेटम टू आम आदमी पार्टी, यू इलेक्ट ए न्यू लीडर। अगर वो नया लीडर नहीं सुन सकते हैं, कीप द असेंबली इन सस्पेंशन टिल दे इलेक्ट ए न्यू चीफ मिनिस्टर। आप आपस में घर में बैठ के इंतजाम करिए क्या करना है, और उसके बाद तब तक एलजी संभालेंगे। और अगर ये बीच में अपना लीडर चुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि देन एलजी कैन रिमूव द सस्पेंशन with by he can advise the president to remove the suspension, and then a new leader will run the show till the next election.
तो मुझे लगता है ये एक रास्ता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है ये कल पता लगेगा। ये कल पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है। और बिल्कुल संवैधानिक पद पे रहकर अगर केजरीवाल जी लगातार 9 समन को अनदेखा करते हो, 10वें समन पर उनकी गिरफ्तारी होती है, तो सर आगे क्या कुछ इसके कानूनी पहलू है, ये आपने हमें समझाया। और अब देखने वाली बात ये है कि जो अपनी गद्दी है, जो अपनी कुर्सी है, वो केजरीवाल किसे सौंपते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नमस्कार। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।